और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं ना वो है लेवल्स, हेयर लेवल्स। जब भी क्लाइंट हमारे बालों में आता है ना तो सबसे पहले हम क्लाइंट के बालों को जज करते हैं, लाइक उनके बालों की डेंसिटी क्या है, उनके बालों का टेक्सचर क्या है, उनके बालों का टाइप क्या है, जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो क्लाइंट हमारे पास काम कराने आ रहा है उसके बालों का हेयर लेवल क्या है। उसी हेयर लेवल को जानते हुए हम अपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं और हर मुल्क का जो है ना एटमॉस्फेयर, हर मुल्क का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। इस हिसाब से हर मुल्क के लोगों के बालों का जो लेवल है ना वो भी अलग अलग होता है। तो ये जो नंबर 1 है ना, यहाँ से लेके नंबर 1 से लेके जो नंबर 10 तक है ना, इन 10 रंगों को पूरी दुनिया में डिवाइड किया गया है। अच्छा, कहीं कहीं पर है ना 19-20 शेड्स में फ़र्क हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि यही वाले 10 कलर हो। ठीक है, कोई इससे थोड़ा सा लाइट और हो सकता है, कोई थोड़ा सा इससे डार्क हो सकता है, लाइक 19-20 का फ़र्क हो सकता है। और जब भी क्लाइंट अब हमारे पास आता है ना, जैसे आजकल का जो क्लाइंट है उनके बालों में उन्होंने ऑलरेडी इतने कलर कराए होते हैं और फिर भी उनको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस चाहिए होती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लाइंट का बाल नेचुरली 4 नंबर का है ना तो उन्होंने 6 या 7 नंबर का कराया हुआ ही होता है। तो हमें सबसे पहले ये जज करना, ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्लाइंट का बाल किस लेवल का है। अब एक क्लाइंट आके कह रहा है कि मुझे जो है 7 नंबर की हाईलाइट्स करानी है, लो लाइट्स करानी है, और 6 नंबर का उसका ऑलरेडी बाल है, तो नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि अगर वो इस कलर के बालों में इस कलर की लो लाइट्स या हाईलाइट्स डलवाता है तो जो है ना कैसे नज़र आएगी, नहीं आ सकती है। तो हमें उस क्लाइंट को ये समझाना है कि अगर आपका नेचुरली बाल या अगर आपने 6 नंबर के बालों का डाई लिया हुआ है तो आपके बालों में 7 नंबर का कलर नज़र नहीं आएगा, आपको 9 नंबर या 10 नंबर पे जाना होगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1 से 10 नंबर, तो ये 1 से 10 नंबर यूँ नहीं है, ये 1 से 10 नंबर यूँ है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ 10 नज़र आ रहा था, ये एक अलग चीज़ है, इंशाल्लाह इसको भी हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं बता रही थी कि अगर क्लाइंट आता है उसका नेचुरली बाल 6 नंबर है या 6 नंबर का डाई हुआ है उसके बालों में, और वो आके कह रहा है कि उसे 7 नंबर का लो लाइट्स या हाईलाइट्स जो भी है, मैं इसीलिए लो लाइट्स और हाईलाइट्स बता रही हूँ क्योंकि मुझे आगे की वीडियो में आप लोग को बताना है कि लो लाइट्स और हाईलाइट्स में डिफरेंस क्या है। हमारे पास बहुत मिसकंसेप्शंस है, लोगों की बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। वो लो लाइट्स को हाईलाइट्स, हाईलाइट्स को लो लाइट्स, उन्हें क्या बोलना है ये भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो वो सब हम आगे क्लासेस में कवर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेके नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक जो लेवल्स है ना, ये हमारी पूरी दुनिया में मौजूद होते हैं, हर तरह के बाल। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह के लेवल किस तरह के मुल्कों में है। जैसे नंबर 1, नंबर 2, ये जो 2 लेवल्स है ना ये ज़्यादातर अफ्रीकन साइड पर होते हैं। ठीक है, और नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, ये जो लेवल्स है ना ये एशिया में होते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ के लोगों के जो बाल है ना वो ज़्यादातर इन रंगों के होते हैं। और जो नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 है, ये जो लोग हैं ना मतलब यूरोपियन साइड वाले होते हैं, या जो शुमाली इलाका जहाँ ठंडे मुल्कों में लोग रहते हैं ना, उनके जो बालों का रंग होता है ना वो लाइटर की तरफ ज़्यादा होता है। जितना मुल्क ठंडा होता है इतना बाल लाइट होता है। ठीक है, अच्छा मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे नीचे वीडियोस में कि मतलब सवालात आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो ऐसी बना दूंगी आगे आज की वीडियो के बाद कि उन सवालों के जवाब भी आप लोगों को दे दूं आप लोगों को, ताकि आपके सवालों के जवाब भी मिल जाए। अब आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि लेवल्स क्या होते हैं, और जब भी कोई क्लाइंट आता है और उसे काम करने से पहले हमें सिर्फ बालों की डेंसिटी, बालों की थिकनेस, बालों की टेक्सचर टाइप्स नहीं देखना है, हमें बालों के लेवल को भी देखना है। और ये हमें तजर्बे के साथ आता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आता है कि हम किस तरह से क्लाइंट को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बालों को ऑब्जर्व करते हैं कि उनका क्या लेवल है, ये हमें वक्त के साथ साथ समझ आता है। ठीक है, तो जब भी क्लाइंट आए ना कोई भी काम कराने के लिए, आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है बाकी चीज़ों के साथ कि क्लाइंट के बालों का लेवल क्या होता है। अब